इमेजिन करो कि तुम अकेले हो, ना तुम्हारे पास दोस्त है। नहीं नहीं नहीं, इमेजिन करो कि तुम सो रहे हो और तुम गिरने वाले हो। तो तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स आके तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स आके तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मतलब वो लोग ना बचा पाएँ? क्या हो अगर कोई रहे ना वहाँ पे और आपको लगता था सब है मेरे पास लेकिन आपके पास कुछ नहीं है? क्या हो अगर आपके अपने ही आपको हर्ट करें, आपको डिमोटिवेट करें, आपको ख़त्म करें अंदर ही अंदर? भले ही उनका इंटेंशन गलत ना हो, भले ही वो डायरेक्टली आपके साथ गलत ना कर रहे हो, लेकिन हो सकता है वो आपका एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हो सकता है वो आपका एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हो सकता है वो आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। तो आपको जब आप ये वो कर लोगे, जब आप ये निश्चय ले लोगे, दृढ़ निश्चय कि आई एम अलोन, कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला काफ़ी हूँ, ना मेरे पेरेंट्स हैं, आपके पास सब है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली है, आपकी फ्रेंड्स हैं। लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि मैं रेस में अकेला हूँ, ये मेरी रेस है और ये ज़िंदगी मेरी है, मैं अकेला हूँ, मेरे को अकेले जाना है, और तब आप डेंजरस बनोगे, तब आप डेंजरस बनना चालू करोगे। आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि आपके अलावा कोई नहीं है आपका। और हाँ, उनकी प्रोटेक्शन होगी इससे, फ्यूचर में चल के आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे जब, तो आप उनको सपोर्ट करोगे, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली करो, बट आप सपोर्ट करोगे। एंड यहाँ पे क्योंकि आप लॉस में चल रहे हो, क्योंकि आप लॉस में चल रहे हो, तो आपके अंदर एंगर भी उतना ज़्यादा होगा, आपके अंदर स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा होगा। तो उस एंगर को, उस स्ट्रेस को आपको यूज़ करना है फ्यूल की तरह अपने काम में, जिम में। आपको ये रियलाइज़ होगा कि सक्सेस की आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको मनी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मनी कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपकी मनी की प्रॉब्लम है तो क्यों है वो प्रॉब्लम? क्योंकि मनी से वो चीज़ सॉल्व होने वाली है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मनी से आपको एक स्टेबलनेस आती है, आपका एक स्ट्रेस बस्टर मनी बन सकती है। तो आपको समझना होगा कि मनी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और आपका करियर, मनी इम्पोर्टेंट है तो आपका करियर इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको कितने जोर से करना है। एंड गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दे आर फ्रॉड, गवर्नमेंट जॉब्स आर फ्रॉड एक तरह से। हाँ, जब आप थक हार के 30s में पहुंच जाओगे तब आप वो चीज़ कर लो, एलिजिबल अगर हो तो उस चीज़ को, क्राइटेरिया को देख लो। लेकिन उनके भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि ये इंडिया है, ये सबसे ख़राब है इस मामलों में। तो आपको समझना है कि आप अकेले हो, ये किसी के भरोसे मत बैठो कि कोई आएगा, कि वो नाव आएगी, वो नाव में मैं बैठ जाऊंगा, फिर वो नाव मुझे वहाँ तक छोड़ देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई नाव नहीं आने वाली है। आप ज़िंदगी भर बैठे रह जाओगे, आपकी सिचुएशन अभी जितनी ख़राब है और ख़राब होते जाएगी। एंड आपको रिग्रेट फील होता है उस चीज़ से कि यार ये चीज़ गलत क्यों है, ये इतनी गंदी क्यों है, सबको नहीं मिलती ये चीज़, मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, स्पेसिफिक कोई भी प्रॉब्लम। तो आपको ये समझना है कि आप उसका कारण नहीं हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तभी आप, अगर आप कंट्रोल कर सकते तो आप उसको ऑब्वियसली किसी भी कीमत में उसको आप सॉल्व कर लेते। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो अभी फ़िलहाल, फ्यूचर में चल के कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काम करना होगा उस चीज़ में। एंड आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप उस चीज़ का कारण नहीं हो, एंड आप उस चीज़ को अभी केयर नहीं करते हो, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है, वो चीज़ होगी, आपको पता है वो चीज़ होगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। और आपको भी जो चीज़ें लगती होंगी कि यार बिकॉज ऑफ देम, कि मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि आपके कोई पेरेंट्स नहीं, आपके कोई दोस्त नहीं, आपके कोई भाई बहन नहीं है, तो आपको लगता हो कि वो हैं,
एंड बिकॉज ऑफ देम मेरे को ये चीज़ें मिली हैं। तो आप ये समझ जाओ कि सबको वो चीज़ें मिली हैं, किसी को कम मिली है, किसी को ज़्यादा मिली है। एंड इस चीज़ को आप भगवान का दिया हुआ गिफ्ट समझ सकते हो कि मैं इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे को ये छोटी सी पावर दी गई है, किसी को ज़्यादा दी है, भले ही कुछ भी, ये आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इन चीज़ों में। जो दिया है, जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उसको यूज़ करो। मेरे पास ये रिसोर्स था, मैं इसका यूज़ करता हूँ। एंड किसी के पास इससे बड़ा रिसोर्स होगा, किसी के पास ये भी नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि आपको क्या भी जो भी रिसोर्सेस मिले हैं उनका यूज़ करो, अपना अनफेयर एडवांटेज यूज़ करो। जो भी आपको एडवांटेज मिला है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, उसको यूज़ करो। एंड उस रिग्रेट को, मतलब रिग्रेट तो ना बोला जाए, रिग्रेट अभी नहीं है वो, ठीक है, रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। जिसने भी वो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो उसका रिग्रेट होगा। एंड हाँ, वो कम दिमाग के होते हैं, ये होता है कि वो उन पे दिमाग कम होता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि आपको इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ से। वो आपकी मेंटल हेल्थ की केयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने प्लेजर की केयर करते हैं। तो एक तो आप इन लोगों से दूर हो सकते हो तो दूर हो जाओ। एंड सेव योर एनर्जी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर। आपको एनर्जी मिली है, वो आपकी एनर्जी है। आप अगर वो ज़रूरत है ज़्यादा, डाई वाली सिचुएशन आ चुकी कि, तो आप एनर्जी इन्वेस्ट करो, वरना आप अपने पर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। एंड ये लोग ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, लेकिन आपको एक बाउंड्री बनाकर रखनी है। इतनी बाइक क्यों जाती है यहाँ से? ये खाली, ये छोटा सा रोड है और यहाँ से इतनी बाइक कब से जा? तो आप एक मैन हो, आप एक सोल्जर हो, आपको ये सिचुएशन दी गई है, आपको निपटना है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको लगता होगा कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ठीक है, इट्स ऑल राइट। आपको उतना ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सरपास करने के लिए। एंड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मत लो, अभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मनी को समझो, मनी बहुत ज़रूरत है तुम्हें, मनी की तुम्हें बहुत ज़रूरत है। अदर पीपल आर नॉट गोना पे योर बिल्स। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका धर्म है, आपका कर्म है, ठीक है। आप जितना खुद के साथ डिपेंडेंट हो जाओगे कि मैं ही सब कुछ हूँ मेरे लिए, तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे। लोग आपके पास में बैठ कर के पावर फील करेंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप देखना, कोई भी कितना भी धनवान आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर नॉलेज से कम है, वो किसी पे डिपेंडेंट है, तो जिस पे नॉलेज है वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझेगा। तो आपको बैलेंस करना है, आपको ऑल ओवर आपका डेवलपमेंट करना है। यहाँ से देखो, दिस इज टफ फॉर यू, बट आप ये समझो कि ग्रोथ का टाइम आ चुका है, आपको ग्रो करने का टाइम आ चुका है। ये ऊपर से भेजा गया था, आज यहाँ से सारी बाइक निकलेंगी। जस्ट ये आपको मौका मिला है ग्रो करने का, इसको आप गलत वे में मत ले जाना। ये नहीं कि नशा करने लगे आप, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ये आपकी मूर्खता कहलाएगी। आपको समझना है सिचुएशन को, देन रिएक्ट करना है। आज ट्रैक्टर भी निकलेगा यहाँ से, बहुत बढ़िया। आ जाओ, और कौन कौन आएगा? तो यू आर अ गुड पर्सन। आपको और अगर आप भी, आपको लगता है कि मैं अपना करियर स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं खुद के लिए काम नहीं कर सकता हूं, तो दोस्त, आपका खेल ख़त्म है। आप अपनी सिचुएशन को और वर्स बनाते जा रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपकी तबाही हो जानी है, आप लॉस में जाओगे, आप माइनस में जाओगे। तो अपने आप को वीक मत बनाओ सिचुएशन को देख करके, डरो मत, फेस करो, आगे बढ़ो, इग्नोर करो, ठीक है, बहसबाजी मत करो, अपना काम करो, एंड यू आर गुड टू गो।